हाँ भाई, क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर COF2, ठीक ना, COCl2, COBr2 और COI2, इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है आप लोगों को। और अगला क्वेश्चन जो है NO2 प्लस NO2 माइनस कीजिए कीजिए बच्चों इसको जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है CXX बॉन्ड, ठीक ना। X का मतलब हेलोजन, ठीक ना। तो ये वाला बॉन्ड कंपेयर करना है, पहले वाले में बॉन्ड एंगल, यही बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, और जल्दी से कीजिएगा। तो पहले वाले में COBr2 का सबसे ज्यादा आएगा। क्या चीज क्या चीज? पहले वाले में COBr2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आएगा। COBr2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा? नहीं 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 नहीं, COI2 का आएगा सबसे ज्यादा। हाँ सर, COI। हम्म। हाँ सर, हाँ सर, सर भाई, COBr2 उसके बाद आएगा। हाँ, एक मिनट बच्चों। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा है बच्चों, ये थोड़ा सा बस देखने में लग रहा है और टाइप में। ये देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ड्रॉ करें स्ट्रक्चर इसका COF2 का, पहले वाले का, तो देखिए ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर ये फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ठीक ना। अब देखिए COI2, C डबल बॉन्ड हो, कोबाल्ट नहीं है, देख रहे हो ना, दोनों ही कैपिटल में है, ठीक ना। यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा है। और यहाँ पर क्या है? θ1 है, यहाँ पर θ2 है। तो θ1 और θ2 में बड़ा कौन सा है? आयोडीन बड़ी साइज है ना, सराउंडिंग एटम को देख रहे हो तो आप साइज देखोगे, तो सराउंडिंग एटम की साइज क्या है? बड़ी है, मतलब θ2 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू θ1, ठीक ना। इसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, वैसे ये ऑर्डर आ जाएगा। और बच्चों बताइए, थर्ड वाले में, मतलब ये नेक्स्ट वाले में क्या किए हो आप लोग? NO3 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस, बोलिए भाई। क्या ऑर्डर आया है आप लोगों का? अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं है। और सर NO2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा। NO2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा। हाँ, सबसे ज्यादा तो NO2 प्लस का होगा। और फिर सर NO3 माइनस। NO3 माइनस, नहीं नहीं नहीं, NO3 माइनस का नहीं होगा, फिर NO2 आएगा। देखिए देखिए बच्चों, हम इसको बता रहे हैं, देखना अगले पेज में। इन सबके पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए NO2 प्लस पहला था, इसी पेज में बनाते हैं।
ये देखिए इसको मिटा दिए हम। ये देखिए पहला वाला जो है NO2 प्लस है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 ही होता है, 180 से ज्यादा बॉन्ड एंगल हो नहीं सकता। तो ये देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल मान लीजिए θ1 है एंड दैट इज 180, ठीक ना, इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल पॉसिबल नहीं है। दूसरा NO2 माइनस है, अब देखिए NO2 है ओनली, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे स्ट्रक्चर आता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे। अच्छा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट वाला जो होगा NO2 माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर लोन पेयर, और ये लास्ट वाला जो होगा, हालांकि इसका तो हम लोग किए थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक ना। अच्छा देखिए पहले नंबर पर ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज है कि अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें, ठीक ना, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो सकता है आप बताइए। ये देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर देख रहे हो ना दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये रिपल्सन ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, और ज्यादा रिपल्सन जब प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दो लोन पेयर है ना वहां पर, और यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिपल्सन कम प्रोवाइड करता है, और रिपल्सन जब ये कम प्रोवाइड करता है तो ये एंगल छोटा तो होता है, बाकी NO2 माइनस के कंपैरिजन में छोटा नहीं होता है। यानी अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इस वाले का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा भाई अब हम लोग इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो बॉन्ड है, समझ रहे हो ना, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर ये B है और ये C है, तो B और C को हम लोगों ने कंपेयर किया तो B वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा आ गया। और अगर हम लोग C और D को कंपेयर करेंगे तो C और D में देखिए सारी चीजें, मैं ये क्वेश्चन करवाया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, सारी चीजें क्या है, इक्वल है। सिर्फ क्या डिफरेंट है, नंबर ऑफ लोन पेयर, और नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। यानी C वाला जो होगा ना ये D से भी कम होगा, समझ रहे हो ना। यानी C और D में D वाला और पीछे आएगा, समझ गए। यानी अगर हम लोग ऑर्डर बोले हैं तो सबसे पहले तो इसको मान लो A ही बोल देते हैं, ये A है, तो सबसे पहले तो आपका A आ जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, C वाला, क्योंकि देखिए B और D दोनों से ही छोटा है, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आ गया ये। अब प्रॉब्लम आ रहा है आपको B एंड C में, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब B वाले में देखिए बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस वाले की वजह से ज्यादा रिपल्सन होता है, यहाँ पर रिपल्सन कम होता है। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि B वाला जो होगा बॉन्ड एंगल वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू D, समझ रहे हो, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर D होगा ना। B और D में अगर कंपेयर करेंगे, देखिए एक ही लोन पेयर है ना, ये फ्री रेडिकल है, लोन पेयर में बोल रहा हूँ बार बार, ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिपल्सन नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो इसकी वजह से हम बोलेंगे कि B और D में B वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और D वाले का बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्सन होगा D में थोड़ा ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर की वजह से। तो आप याद रखना कि बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल, ठीक ना। तो यहां से आ जाएगा आपका आंसर, ए सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर आपका D आ जाएगा, उसके बाद में C आ जाएगा, ऐसे करके
ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक ना। बोलिए बच्चों, कुछ डाउट है तो बताइए। थोड़ा सा आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल की वजह से जो रिपल्सन होगा वो थोड़ा कम होगा, और बॉन्ड पेयर की वजह से जो रिपल्सन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, ये चीज है, समझ गए। आप इसको आप कॉपी के ऊपर में लिख लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पर एक कॉपी है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पर ऊपर में लिख लीजिएगा कि जो बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल। सर एक और बार रिपीट करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल की वजह से रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर जो ये लास्ट में बॉन्ड पेयर है, इसकी वजह से जो रिपल्सन होगा ये ज्यादा होता है। तो रिपल्सन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये देखिए बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा डी वाले में, ठीक ना। तो यानी बी और डी को अगर कंपेयर करेंगे तो डी वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बी वाला क्या हो जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है ना। समझ गए अभिषेक दे? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है बच्चों, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। ठीक ना, ये चीज है भाई, इसको मिटा रहे हैं हम। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों, सब लोग लिख लिए? लिख लिए आकाश? आकाश आकाश हाँ सर, लिख लिए। अब बच्चों एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई जेईई मेन में। ये देखिए H2O है, और यहाँ पर OCl2 है, और यहाँ पर ये है OF2। ये इतना मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। H2O है आपका, और दूसरा है OF2, ठीक ना, और यहाँ पर है Cl2, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, ठीक ना। सोचिए भाई, 2-3 मिनट का टाइम रहेगा आप लोगों के पास में, सोच के बताइए। जल्दी से बच्चों कीजिएगा थोड़ा। सर OF2 पहले आएगा? OF2 नहीं, OF2 नहीं आएगा पहले, OF2 पहले नहीं आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ना एक और भी चीज होती है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान से, अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करोगे आप, अगर पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करोगे,
तो ध्यान दीजिएगा आपका सबसे पहले आ जाएगा Cl2 क्योंकि बड़ी साइज है, और उसके बाद में OF2 आ जाएगा, और उसके बाद में OH2 आ जाएगा क्योंकि सराउंडिंग एटम, बाकी सारी चीजें तो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर सेम है। देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल एटम तीनों का डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये देखिए ये वाटर है ना, यहाँ पर ये लोन पेयर, यहाँ पर ये लोन पेयर, OF2, यहाँ पर ये फ्लोरीन, यहाँ पर ये फ्लोरीन, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, ऐसे OCl2, यहाँ पर ये है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, ऐसे करके, समझ गए। तो यहाँ पर जो अगर बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये जो होगा ना, ये थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। अब देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर देखिए सराउंडिंग एटम जो है ना क्लोरीन है, लोन पेयर देखिए सेम आ गया, सेंट्रल एटम सेम आ गया, तो सराउंडिंग से ही हम लोग करेंगे, और सराउंडिंग से करेंगे तो हम लोग का ऑर्डर आ जाएगा Cl2O, OF2 और उसके बाद में H2O, ठीक ना, ये आना चाहिए था, ये आ जाएगा आपका H2O, ऐसे करके, ये चीज है। आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को, पूरा चीज ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके सारी चीजें तो हो गई, लेकिन बच्चों यहाँ आंसर गलत होता है। गलत क्यों होता है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन तो बहुत छोटा एटम है ना, तो जब ये बॉन्ड बहुत छोटा होता है तो ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पर ये है, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाती है ना, ये बहुत कम हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, छोटा है, छोटा होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है, और काफी कम हो जाने की वजह से इसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं मोर रिपल्सन, छोटा होने की वजह से मोर रिपल्सन, और रिपल्सन जब ज्यादा होता है, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और जब बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब कि देखिएगा ध्यान से, Cl2O का तो सबसे ज्यादा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद में आ जाता है H2O बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और उसके बाद में आ जाता है आपका F2O, ठीक ना। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, ये हर जगह पर नहीं लग पाएगा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, ठीक ना, 98% 99% कर लोगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा कहीं पर प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक ना, ये चीज है, तो इसको आप लोग समझ करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये है। सर और एक बार बोल देंगे क्यों ज्यादा बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा है? हाँ, हाइड्रोजन की जो साइज होती है ना, आप समझिए ऐसे, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल होंगे और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल होंगे, ये देखिए यहाँ पर इस बॉन्ड को छोड़ते हैं, देखो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या है, छोटा होता है ना, और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ठीक है थोड़ा बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, ये काफी छोटा बनता है, ये स्मॉल बॉन्ड बनता है, और स्मॉल बॉन्ड होने की वजह से ये देखिए, ये दोनों जो लोन पेयर होते हैं ना, इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। आप समझिए कि अगर वही हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोरीन का, तो देखिए ये फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर काफी दूर है एक दूसरे से, समझ रहे हो ना, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है, यहाँ पर ऐसे, समझ गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सॉरी क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ना, यहाँ पर रिपल्सन जो हो जाता है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज मतलब इंक्रीज नहीं करता है, थोड़ा डिक्रीज कर जाता है,
ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा भी, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है इसमें, समझ में आया आदित्य? हाँ सर। बोले बच्चों, किसी को डाउट है तो मैं फिर से बता सकता हूँ। आणविक समझ में आ गया? आणविक? ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा सही से। कर ले बच्चों, इसको मिटा रहे हैं भाई इसको। अब देखिए ध्यान से सर यहाँ पर वो ये- रीजन एक और बार बोल देंगे, वो भी लिख लेते हैं। रीजन जो होता है ना, ये जो स्मॉल साइज है ना हाइड्रोजन की स्मॉल साइज हो, आप लोग अपने से लिख सकते हो या डायग्राम बना लीजिए ना। ये वाला जो डायग्राम बनाया हूं, ये लिख लीजिएगा, डायग्राम ऐसे लिख लीजिएगा, स्मॉल बॉन्ड, यहाँ पर लिख लीजिएगा मोर रिपल्सन, 2 ठो एरो लगा दीजिएगा और लिख लीजिएगा मोर रिपल्सन, और मोर रिपल्सन की वजह से थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक ना, ये चीज है। एक बार लास्ट पेज में जाएंगे। हाँ सर। भाई ये वाला भी जिसको लिखना है लिख सकता है भाई। लिख लिए होंगे आप लोग। अच्छा बच्चों, यही कॉन्सेप्ट जो ये पेज पर मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहां पर ये फ्लोरीन है, यहां पर ये फ्लोरीन है, ठीक ना। और आपसे पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर एंगल जो है θ1 है और ये एंगल θ2 है, ये θ2 एंगल है, ये वाला जो एंगल है θ3 है, और ये वाला एंगल θ4 है। ऑर्डर बताना है θ1, θ2, θ3, θ4 का। जल्दी से बताइएगा बच्चों, थोड़ा फास्ट। सर θ1 greater than θ3 is equals to θ2 greater than θ4। हाँ, θ4 सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन का स्मॉल होगा, और स्मॉल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन जो होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा θ1 ग्रेटर देन θ2 इज इक्वल टू θ3, और θ4 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ये चीज है।
ठीक ना, ये है भाई। अच्छा, ये इतना सारा कुछ तो हो गया। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन था और इतना ये। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, बेंट रूल। बेंट रूल सर वो θ1 सबसे ज्यादा क्यों है? वही साइज छोटी है ना, कार्बन हाइड्रोजन की साइज छोटी है। जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ना, लास्ट में हम लोग बताए थे। ये देखिए, कार्बन हाइड्रोजन की साइज क्या है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन। एक बात समझिएगा, हाइड्रोजन छोटा है, यहाँ पर छोटा है। फ्लोरीन क्या है, बड़ा है, इसकी साइज बड़ी है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, बड़ी आएगी ना, ऐसे करके। ये देखिए, अब देखो यहाँ पर, समझ रहे हो ना, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अब सोचिए यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, काफी क्लोज में होते हैं। ये देखिए इतना ही डिस्टेंस पर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, मोर रिपल्सन। ठीक ना, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। अगर हम लोग इसको θ1 लिख देते हैं, θ1 लिखे ही थे, और ये θ2 था, तो θ1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू θ2। समझ गए आयुष? हाँ सर। सर हाँ, सी और एफ में बॉन्ड लार्जर होता है। हाँ, सी और एफ में ना फ्लोरीन की साइज बड़ी होती है ना, तो कार्बन हाँ फ्लोरीन सर, के हाँ बीच सर, की बॉन्ड जो हो जाएगी ना, वो बड़ी हो जाएगी। आप ही ठीक सोचिए है सर। बॉन्ड कैसे बनता है। कार्बन हो गया, ये हो गया फ्लोरीन, ये देख रहे हो ना, बॉन्ड बड़ा है। अब दूसरा जो है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इतना ही है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ देख रहे हो, काफी बड़ी है। हाँ सर। ठीक है ये। अब आगे आगे बच्चों लिख लीजिएगा एक हेडिंग, बेंट रूल मत लिखिए, पहले एक रूल है आपका, लिख लीजिएगा ड्रैगोज रूल। मिटा रहे हैं इसको, लिख लीजिएगा ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज रूल। ठीक ना, ये है ड्रैगोज रूल। जी नहीं होता भाई, जेड होता है। ड्रैगोज नहीं, जी ही होगा। एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग आप लोग। ड्रैगोज रूल, ठीक ना, ये है ड्रैगोज रूल। ठीक ना, ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग आपको याद होगा, वो जो बॉन्ड एंगल होता था ना, याद है मैंने बताया था आप लोगों को, NH3 PH3, और उसके बाद में कौन सा, यही तो एग्जांपल था एक ठो, कौन सा एग्जांपल हमने लिया था, NH3 PH3 वाला ही लिया था हमने, NH3 PH3। सर ASH3 और SPH3। हाँ, ASH3 और उसके बाद में SBH3। ठीक ना, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 107, यहाँ पर 93 डिग्री, यहाँ पर 92 डिग्री, यहाँ पर 91 डिग्री, ऐसे करके ये बॉन्ड एंगल होता है। मैंने बताया था कि इस चीज में देख रहे हो ना, यहाँ पर क्लोज टू 90 डिग्री है, तो ये क्लोज टू 90 डिग्री क्यों है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझिएगा इस चीज को। आप लोग ये पहले लिख लीजिएगा इस चीज को ना, कि क्यों y क्लोज टू 90 डिग्री, y क्लोज टू 90 डिग्री, ऐसे ही लिख लीजिएगा आप लोग। और लिखने के बाद में लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए इसको, फिर बता रहे हैं। ठीक ना बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, ड्रैगोज रूल जो लिखे हो, इसके आगे लिख लीजिएगा नो हाइब्रिडाइजेशन। लिख लीजिएगा नो हाइब्रिडाइजेशन। नो हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा समझिएगा, नो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। पहले लिख लीजिएगा कंडीशन, पहले कंडीशन लिख लीजिएगा, कंडीशन, समझिएगा।
कंडीशन में पहला कंडीशन लिख लीजिएगा। कंडीशन में पहला कंडीशन, सेंट्रल एटम belong to third period or below third period. Central atom belong to third period or below third period and have at least one lone pair of electron. ठीक ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा कंडीशन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम Sir, and have and have at least one lone pair of electron, है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा भाई, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम should be less than or equal to 2.5, should be less than or equal to 2.5. Then there will be no hybridization. ठीक ना। तो जब ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो उस केस में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, हम समझा रहे हैं, एक बात समझिए। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग फास्फोरस PH3 की अगर हम लोग बात करें, PH3, अब देखो बॉन्डिंग कैसे होती है फास्फोरस में। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 3p3 ऐसे करके। दिस इज 3s, दिस इज 3p, ठीक ना। ये है 3s, यहाँ पर 3p है। 3s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3, 1 2 3 ऐसे करके। अब देखिए यहां पर ये आपका फास्फोरस है। अब इसने बताया भाई कि अगर ये कंडीशन फॉलो होगी, ड्रैगोज ने बताया कि अगर ये जो कंडीशन मैंने लिखवाया है ना, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे भाई? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कोई रियल में कॉन्सेप्ट है, वो तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। लोगों ने देखा कि PH3 में बॉन्ड एंगल जो आ रहा है 90 डिग्री के क्लोज में आ रहा है, तो लोगों ने बोल दिया कि नहीं अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई रियल फिनोमेना है और उसके पीछे कोई रीजन है कि क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना, ये एक हाइपोथेटिकल है। हम लोग कुछ कंडीशन मान करके ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानेंगे तभी ये चीजें एक्सप्लेन हो पाती, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकल है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्यों नहीं होता है, सिर्फ अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग इस चीज पर फोकस करते हैं। ये देखो 3s है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं होगा ना, तो देखिए ये बॉन्डिंग करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा। अब देखिए प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड करेगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना। प्योर ऑर्बिटल will take part in bonding, will take part in bonding, ठीक है ना। बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करेंगे, और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा 3D डायग्राम बना रहा हूं इसका। ये देखिए ऐसे इस तरीके से है ये। अब देखिए PX PY PZ मैं तीनों को ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर PY है, रेड कलर से मैं PZ को ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये है PZ, और यहाँ पर ये है PX। समझ गए?
और यहाँ पर एस ऑर्बिटल है जिसके पास में लोन पेयर है, ऐसे करके। अब देखो बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पर होगी, ब्लू कलर से हाइड्रोजन में बना रहा हूं, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर में बॉन्ड कर लिया ऐसे, और तीसरा हाइड्रोजन नीचे में बॉन्ड कर लिया। भाई एक ऑर्बिटल एक ही बॉन्डिंग करेगा, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए 3 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड यहां पर बना, एक बॉन्ड यहां पर बना, और यहां पर भी एक बॉन्ड बना। समझ रहे हो ना? तो ये तीनों में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ गए? आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। इसको कॉपी कीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। आप लोग कॉपी कीजिए जल्दी से, नहीं तो मीटिंग एंड हो जाएगा। ना ताला नहीं था नीचे, वही हमको भी नहीं पता। वही मुझे मालूम है। थोड़ी देर पहले मैं निकला था 3:30 पर, तो उस टाइम 3:30 पर मैं गया था, तो उस टाइम में ताला था। हाँ हाँ हाँ। तो 3:30 बजे भीतर निकला तो अंदर नहीं था। नीचे जो आया ना। हाँ 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 हाँ। अब फिर हम खोलेंगे कैसे अपना लेके हाँ भाई कॉपी कर लिया आप लोग, रीज्वाइन कीजिए बच्चों। तो इसमें कुछ डाउट है किसी को? बोलिए भाई। देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा ना, तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला पी वाई हो जाएगा, और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला हो जाएगा पी जेड। ठीक ना, ये चीज है, समझ गए? तो ऐसे करके है ये, है ना? इससे आप लोग रिज्वाइन कीजिए। किसी को डाउट तो नहीं है ना? अनविक समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, रिज्वाइन कीजिए आप लोग।